फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं बजटरी डेफिसिट के बारे में। सो गाइज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बजट क्या होता है, जिसमें हमने देखा बजट रिसिट्स के बारे में, रेवेन्यू रिसिट्स एंड कैपिटल रिसिट्स। फिर हमने देखा बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। सो गाइज इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर वीडियोज़ नहीं देखिए तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो गाइज बात करते हैं आज बजटरी डेफिसिट की। बजटरी डेफिसिट होता क्या है? बजटरी डेफिसिट क्या होता है? द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। कि डेफिसिट वर्ड की जब हम बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है? कमी हो जाना। तो यहाँ पे कैसे बजट में कमी हो रही है उसको देखते हैं एक बार। कि बजटरी डेफिसिट क्या है? कि जब एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू रेवेन्यू, की अर्निंग कम हुई है बट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पे जो इनकम है बेसिकली जो रेवेन्यू है उसकी कमी होगी, डेफिसिट हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें कि टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू लेके चलते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू हो। कि बजट बेसिकली होता क्या है? एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, क्योंकि हम उसको फिस्कल ईयर अकाउंटिंग ईयर के लिए लेके चलते हैं ना, कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? आइटम वाइज शो करती है कि कितना रेवेन्यू आएगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो जो वैल्यू होती है ना वो एस्टिमेटेड होती है, क्योंकि जब बजट इंप्लीमेंट होगा एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू रिसीट्स होगा, वो तो इंप्लीमेंट होने के बाद पता चलेगा। बट जब बजट बन रहा है तो उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू लेके चलते हैं हम, एक्सपेंडिचर की भी रेवेन्यू की भी। बजटरी डेफिसिट कब आता है? जब क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट करा था गवर्नमेंट ने वो ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू रेवेन्यू जो एस्टिमेट करा था गवर्नमेंट के पास आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा बजटरी डेफिसिट, जब एक्सेस हो जाए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अब ये जो बजटरी डेफिसिट है हमारा 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या टाइप्स है हमारे? एक तो है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। देन है फिस्कल डेफिसिट एंड देन है प्राइमरी डेफिसिट। इन दोनों डेफिसिट के बारे में हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। सो गाइज आज की क्लास में देखते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कब आएगा? कि गाइज हम पढ़ चुके हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। तो मैंने बताया कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू रेवेन्यू। कि अब रेवेन्यू डेफिसिट कब आएगा? कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसीट्स। कि रिसीट्स कम आई है बट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो डेफिसिट पड़ गई रिसीट्स की, है ना, डेफिसिट हो गई इनकम की। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालेंगे? जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट्स। एक्सपेंडिचर ज़्यादा ही होंगी तभी तो डेफिसिट आएगा, इसलिए एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे हम रिसीट्स को। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स क्या कहलाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। रेवेन्यू बेसिकली क्यों बोल रहे हैं? रेवेन्यू का मतलब मैंने बताया था, रेवेन्यू का मतलब कि ये बेसिकली जो एक्सपेंडिचर है रिसीट्स होती है रीअकरिंग होती है नेचर में, ना तो ये एसेट पर कोई इफेक्ट डालती है ना लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट डालती है, इसलिए रेवेन्यू नेचर की होती है ये। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? कि भाई जब रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इसकी इम्प्लीकेशन? कि ये क्या शो करता है? इट इंडिकेट द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रीअकरिंग एक्सपेंडिचर। कि ये क्या शो करता है? कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी, कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर और रीअकरिंग एक्सपेंडिचर को ही मीट नहीं कर पा रही है ना भाई। कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, ये क्या है भाई? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? हमारा रेगुलर है, रेगुलर नेचर में होता है, रीअकरिंग होता है। अब गवर्नमेंट इसको मीट ही नहीं कर पा रही कि उसके रिसीट्स जो है वो कम पड़ रही है, डेफिसिट है, तो इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट आया हमारा। तो गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो करता है रेवेन्यू डेफिसिट, कि गवर्नमेंट जो है अपनी रेगुलर और रीअकरिंग एक्सपेंडिचर को भी बियर नहीं कर पा रही है, मीट नहीं कर पा रही है। देन बात करते हैं गवर्नमेंट इज डिससेविंग। अब इस रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को डिससेविंग करनी पड़ती है। अब डिससेविंग क्या है? अपोजिट टू सेविंग। सेविंग में हम क्या करते हैं? सेव करते हैं, बचा के रखते हैं मनी को। डिससेविंग में क्या करेंगे? जो सेविंग्स होंगी उसको यूज़ करेंगे अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। क्योंकि ये जो डेफिसिट आया है अब इसको कहाँ से गवर्नमेंट फुलफिल करेगी? कहाँ से करेगी? जो भी उसकी सेविंग्स होगी उसको डिससेविंग करेगी, वहाँ से बेसिकली क्या करेगी? एक्सपेंडिचर्स को मीट करेगी। ठीक है, और अगर क्या हो जाए रेवेन्यू डेफिसिट कुछ ज़्यादा ही हाई है, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग से भी कुछ काम नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स क्या करती है? या तो वो एसेट को डिक्रीज करती है और लाइबिलिटी को बढ़ाती है। तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम द कैपिटल रिसीट। कि इस डेफिसिट को कहाँ से मीट करना पड़ेगा? फिर गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीट्स लेनी पड़ेगी। कैपिटल रिसीट्स कैसे हो सकती है भाई? कि गवर्नमेंट बोरोइंग ले सकती है,
बोरिंग लेगी और उस बोरिंग मनी से क्या कर देगी, इस रेवेन्यू डेफिसिट को मीट कर लेगी। ठीक है, अब बोरिंग ले रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट लाइबल है उस अमाउंट को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे करने के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी गवर्नमेंट की। देन आता है डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर जो है वो सेल कर देती है, किसको, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। तो यहाँ से क्या होता है, गवर्नमेंट के एसेट्स जो है वो रिड्यूस होते हैं। तो हमने पढ़ाई था भी, कैपिटल रिसीट्स क्या करेगा, या तो लाइबिलिटी को बढ़ाएगा या एसेट को रिड्यूस करेगा। तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके या बोरिंग्स करके क्या करेगी, अपने रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करेगी, क्योंकि जो रेवेन्यू रिसीट्स आ रही है वो तो कम पड़ गई ना, इसी वजह से तो डेफिसिट आया। अब उस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए या तो वो डिससेविंग करेगी, और अगर बहुत ज़्यादा ही डेफिसिट आया है तो फिर कैपिटल रिसीट्स के थ्रू, बोरिंग या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको मीट करना पड़ेगा। देन आता है यूज कैपिटल रिसीट्स फॉर मीटिंग एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। कि अब हमने कहा कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, जो कि रिवेन्यू रिसीट्स फुलफिल भी नहीं कर पा रही, जिस वजह से रिवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, तो अब कैपिटल रिसीट्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको फुलफिल करेगी, मीट करेगी। अब इससे क्या सिचुएशन आती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। ध्यान से समझना कैसे क्रिएट होगी, कि गवर्नमेंट जब बोरिंग्स लेगी तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी इकोनॉमी में। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है। परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो प्राइसेस बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट्स, वो क्या करती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को क्रिएट कर देती है इकोनॉमी में। देन बात करें कि हायर बोरिंग इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट। अब हायर बोरिंग्स लेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि फ्यूचर में गवर्नमेंट को क्या करना है भाई, बोरिंग का अमाउंट भी देना है और साथ के साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, तो गवर्नमेंट पे बर्डन आ जाएगा एक ये। अब बात करें भाई, हाई रिवेन्यू डेफिसिट गिव्स वार्निंग सिग्नल। अब वार्निंग सिग्नल देता है हमारा हायर रिवेन्यू डेफिसिट। अगर रिवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो ये वार्निंग सिग्नल दे रहा है किसको, गवर्नमेंट को। क्या सिग्नल दे रहा है भाई, कि गवर्नमेंट या तो आइदर कर्टेल इट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करे या फिर इंक्रीज करे रिवेन्यू रिसीट्स को, तभी ये रिवेन्यू डेफिसिट क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। देन हम बात करते हैं मेजर्स टू रिड्यूस रिवेन्यू डेफिसिट, कि जो रिवेन्यू डेफिसिट है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, जो हमने अभी देखा है कि या तो गवर्नमेंट क्या करे, अपनी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर दे। कैसे कम करेगी भाई उसको, या तो वो क्या करे भाई, अवॉइड कर दे जो भी अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, रिवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे उसको, कि गवर्नमेंट क्या करे, अवॉइड करे अपने एक्सपेंडिचर को, जो भी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर रही है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, तो जिससे क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा और डेफिसिट भी रिड्यूस होगा। देन क्या कर सकते गवर्नमेंट, या तो अपनी रिवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाए, इनकम को बढ़ाए अपनी। कैसे बढ़ाएगी, नॉन टैक्स और टैक्स रिवेन्यू के थ्रू बढ़ाएगी। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे रिवेन्यू डेफिसिट, ये तो मैंने बताया भी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे हम रिवेन्यू रिसीट्स को, क्योंकि रिवेन्यू डेफिसिट होता क्या है कि भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सेस है एज कम्पेयर टू रिवेन्यू रिसीट्स, तभी तो डेफिसिट आ रहा है, तभी तो हमारी जो रिसीट्स है बेसिकली वो डेफिसिट पड़ रही है ना, अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। तो कैसे इसको मेजर करेंगे, तो रिवेन्यू डेफिसिट हमारा निकलेगा, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होगा हमारा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मेरा क्या है 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ में से माइनस करें रिवेन्यू रिसीट्स जो हमारी क्या है 7,000 करोड़, 7,000 करोड़, रिवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा हमारा 8,000 करोड़। ठीक है भाई, कि एक्सेस है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीट्स, तो रिवेन्यू डेफिसिट आएगा 8,000 का अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का रिवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करके तुम बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते कि हमने पढ़ा कि बजटरी डेफिसिट क्या होता है, कि जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, एक्सेस में हो जाए एज कम्पेयर टू एस्टिमेटेड रिवेन्यू, कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और रिवेन्यू कम आ रहा है, तो डेफिशिएंसी आ गई, डेफिसिट पड़ रहा है हमारा रिवेन्यू मीट करने के लिए एक्सपेंडिचर को। अब ये 3 टाइप के होते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है एंड प्राइमरी डेफिसिट होता है। आज हमने पढ़ा रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में, जो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेस हो जाता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कम्पेयर टू रिवेन्यू रिसीट्स, इसलिए क्या आया, रिवेन्यू डेफिसिट आया।
अब ये क्या शो कर रहा है, गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपने रीअकरिंग रेगुलर एक्सपेंडिचर को भी मीट नहीं कर पा रही है। क्योंकि रेवेन्यू जब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट्स की, तो रेगुलर होती है नेचर में, रीअकरिंग होती है नेचर में। गवर्नमेंट अपने रीअकरिंग एक्सपेंडिचर को भी मीट नहीं कर पा रही है, इनएबिलिटी को शो करता है गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट इसको मीट करने के लिए क्या करेगी, डिस सेविंग करेगी, मतलब जो सेविंग्स है उनको यूज़ करेगी मीट करने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा ही रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिसीट्स लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो लाइबिलिटी बढ़ती है या एसेट रिड्यूस होते हैं। तो गवर्नमेंट थ्रू बोरिंग या डिसइन्वेस्टमेंट इस डेफिसिट को मीट करेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैपिटल रिसीट्स को बेसिकली यूज़ कर रही है। अब इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमी में। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब बोरिंग्स ले रही है यहाँ पर, ठीक है, अपने डेफिसिट को मीट करने के लिए, तो ये बोरिंग्स क्या करेंगी, गवर्नमेंट पे बर्डन डाल देंगी। गवर्नमेंट को फ्यूचर में बोरिंग अमाउंट भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है। और अगर क्या हो जाए, रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा ही हाई आ जाए, तो ये वार्निंग सिग्नल देता है गवर्नमेंट को कि या तो गवर्नमेंट अपनी जल्द से जल्द एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करे या रेवेन्यू को बढ़ाए। ठीक है, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करके, रेवेन्यू रिसीट्स को बढ़ाकर। एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको देखा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।